शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। कुंडलपुर भगवान महावीर जन्मभूमि की जय। सभी भक्तों को, पूरे जैन समाज को विदित है, कल चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिन है। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने कुंडलपुर के अंदर जन्म लिया, वर्तमान में कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में है, और वहाँ पर कुंडलपुर में प्रातः है रथ यात्रा, पश्चात 8 बजे से भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक होगा। प्रतिवर्ष वहाँ पर बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से कुंडलपुर महोत्सव नाम से आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, जिसमें हजारों की संख्या में जैन और जैनेतर बंधु आसपास लगभग 150 किलोमीटर से सम्मिलित होकर के और कुंडलपुर महोत्सव के द्वारा भगवान महावीर के जीवन परिचय से, भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्मा सिद्धांत से, भगवान महावीर के जियो और जीनो दो के सिद्धांत से परिचित होते हैं। पूरे बिहार के अंदर कुंडलपुर महोत्सव की चर्चा रहती है और भगवान महावीर का जीवन व्रत जानने के लिए जो हमारे हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, बिहार सरकार की ओर से उनका समारोह किया जाता है। तो ये कुंडलपुर महोत्सव भगवान महावीर जन्म जयंती जन्म कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम कल कुंडलपुर से आपको देखना है, पारस चैनल के माध्यम से प्रातः 8 बजे से 10:15 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक कुंडलपुर महोत्सव, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, रथ यात्रा, भगवान का मस्तकाभिषेक और कुंडलपुर की महिमा, ये सब आपको देखना है। देखना ना भूलें कल प्रातः 8 बजे से 10:15 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक। दूसरे प्रोग्राम की भी जानकारी आपको देना है। राजधानी दिल्ली के अंदर भरत ज्ञानस्थली, जहाँ पर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा गत वर्ष पूज्यगणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान हुई है, वहाँ पर प्रातः 7 बजे से रथ यात्रा और रथ यात्रा के पश्चात 8 बजे से भगवान का अभिषेक, मस्तकाभिषेक होगा। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का, भगवान भरत की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस स्थित गोल मार्केट के निकट भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर। और उसके बाद दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक विज्ञान भवन में भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम में, विज्ञान भवन के कार्यक्रम में सभी को पास लेना है, संबंधित लोगों से पास लेकर के वहाँ पर प्रवेश कर सकेंगे। तो इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें, भगवान महावीर की जयंती को मना करके पुण्य अर्जित करें। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अब अयोध्या तीर्थ की पूजा जो प्रतिदिन आपको आपके कानों तक पहुंचती है और आपके कान, आपके कर्ण पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है। ऐसे अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इसको पवित्र किया है। उस क्षेत्र की पूजा यहाँ पर हो रही है, जिसे आप लोग सुनेंगे। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान महावीर जन्म जयंती की पूर्व बेला में आप सभी भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर तक 2400 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए अहिंसा धर्म की प्रधानता रखें। अहिंसा परमो धर्मा यतस धर्मो ततस जयः की सूक्ति अच्छी चलती है और उसका परिपालन करते हुए अयोध्या तीर्थ का स्मरण करें। और कल सब लोग बहुत अच्छे से प्रातःकाल प्रभात फेरी से लेकर सायंकाल पालना आदि तक सभी लोग भगवान महावीर के जन्म दिवस को, जन्म जयंती समारोह को मनाएं। और परसों प्रातःकाल सब ऐरावत हाथी की यात्रा के साथ भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक देखेंगे। कल रात्रि में 9:30 बजे 9:35 पर सभी को खूब ढोल ढमाके, झालर मंजीरा सब चीज़ बजाना है, घंटा घंटी, और भगवान महावीर के जन्मोत्सव को अच्छे से मनाना है। प्रारंभ करते हैं अयोध्या तीर्थ की पूजा। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं।
भावना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में प्रभु पूजा सारी धरती भक्ति स्थल हो हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को पाले कर मेरू गिर पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो हम यही भावना करते हैं। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री देवजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर अवतर समोसटामाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ हम सब शीस झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जन्मजरा मृत्युनाशनाय जलम निर्पामिति। केसर घिस कर्पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियां आन पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्पामिति। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले, काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय काम बाण दसना पुष्पम निर्पामिति। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पैसार लिए, अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते क्षुध की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। जिनवर वंदे जिनवरम।
ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अक्षदा रुग्नाशना नैवेद्यम निर्पामीति। हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरें। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र मोहांधकार विनाशना दीपम निर्पामीति। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप के ये पूजा करते ही पावे शुरभित कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामीति। फल अंगूर अनन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। जिन्हें अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म में परमात्म धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के। प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी। नाथ हम गुण गा के हर साए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। श्री अजितनाथ चारों तीर्थंकर सम्मेदाचल से शिव धाम गए। इंद्रादि वंदे हम नित्य वंदे मन बचतनु से। धनी धन्य अयोध्या जन्मस्थल शिव थल वंदत हर साए।
हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई, पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणिनी थी, इनके गुण सुर नर गाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा, आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ कर जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्यिकाओं को शीश नमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा, रत्नों की प्रसवित्री, जय जय साकेता पुरी अयोध्या, पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तू अनादि निधन नगरी, हम वंदन कर हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए, सब भूत भविष्यति कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री शब्दयाजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामीति शांते शांताराधि पुष्पांजलिं क्षिपेत इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। तो भव्यात्माओं, आप सबको ध्यान देना है, कल है महावीर जयंती। पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने सूचना की है कि आप सब 2 दिन तक भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाइए, क्योंकि धवला आदि ग्रंथों के अंदर कहा है भगवान महावीर ने रात्रि काल में जन्म लिया था। प्रातः काल से मनाना ही है जो पारंपरिक व्यवस्था चल रही है, लेकिन रात्रि में 9:35 पर कल 14 अप्रैल को आप सबको घंटा झालर ढोल ढमाका थाली घंटी सब कुछ बजाते हुए भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाना है। पुनः परसों सवेरे 6 बजे से आप देखेंगे कि 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ऐरावत हाथी से सौधर्मेंद्र भगवान महावीर को ले जाकर के और शिशु बालक का जन्माभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप भी करिए, कल भी मनाइए, परसों भी अभिषेक करिए। 2 दिन तक भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाइएगा। कल प्रातः 6 बजे से जो पारस चैनल का सीधा प्रसारण होता है वीर गुण संपद विधान, जिसमें 1000 अर्घ्यों के माध्यम से मंत्रों के माध्यम से भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए जाएंगे। बहुत ही कालजयी कृति है पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। भगवान महावीर कल्प वृक्ष महावीर भगवान जो कमल मंदिर के अंदर विराजमान है, उनके श्री चरणों में ये विधान होगा। आप सब भी अष्टद्रव्य की सामग्री और 1000 अर्घ्य जो भी लेकर के आप चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ाइए। जितनी देर पारस चैनल चलेगा उसके बाद आप ऋषभ देव जूम चैनल से इस कार्यक्रम को करके वीर गुण संपद विधान के माध्यम से भगवान के 1008 गुणों का स्मरण करते हुए भगवान महावीर के जन्म कल्याण को मनाने की शुरुआत करेंगे। जलो महावीर भगवान की जय। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना दिव्य संबोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानायो नमो नमित विद्विषे यदि ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, जैन शासन, अनादि निधन शाश्वत जैन शासन
इसकी विशेषता यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को परमात्मा बनाने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। बस नियम जो हैं उन नियम के अनुसार चलते हुए अपने आप को भगवान तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थ चलाने वाले तीर्थंकर के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही विशेषता कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा बनने का अधिकार देना, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा को सिद्ध भगवान बनने का अधिकार देना, प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के लिए अधिकार देना, ये बहुत महान जैन शासन, उदार जैन शासन, महिमापूर्ण जैन शासन, इसका महात्म्य। 16 कारण भावनाएं क्या हैं? ये 16 कारण पर्व अनादि निधन है, अनादिकाल से चला आ रहा, चलता रहेगा। वर्ष में 3 बार आता है 16 कारण पर्व, और 3 बार इन 3 महीने में बराबर जैन शासन के अनुसार 16 कारण भावनाओं की भावना भाते हुए उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनका मंत्र उच्चारण आदि करते हुए आप और हम सभी आत्मा को पवित्र पावन करते हैं। भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास, ये चैत्र मास का 16 कारण पर्व चल रहा है। जैन शासन के अनुसार मैंने आपको बताया था कि श्रावण कृष्णा एकम से वर्ष का प्रारंभ माना है। अनादि निधन व्यवस्था के अनुसार श्रावण कृष्णा एकम से वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। विक्रम संवत से चैत्र शुक्ला एकम से विक्रम संवत शुरू हुआ है, और वीर निर्वाण संवत भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक यानी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को भगवान मोक्ष प्राप्त किए, उसके अगले दिन कार्तिक शुक्ला एकम से वीर निर्वाण संवत प्रारंभ होता है। और ईस्वी सन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त है, ईस्वी सन जो क्रिश्चियन पद्धति के अनुसार चला आ रहा है, वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। ये सब परंपराएं चलती रहती हैं, ये शाश्वत नहीं है, अनादि निधन नहीं है। अनादि निधन वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्णा एकम से और समापन आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा से। उसी प्रकार ये 16 कारण पर्व चैत्र मास का भी चल रहा है। आज आपने मंत्र जपा है, ओम ह्रीं अर्हं आवश्यका प्राणी भावनाएं नमः। और 10 लक्षण पर्व भी आज उत्तम त्याग धर्म की जाप की है। ऐसे ही अभी कल से रत्नत्रय पर्व शुरू होगा, और ये आप ध्यान में रखें, इसी जैन शासन का अवलंबन लेकर सिंह की पर्याय से महावीर के जीव ने, भगवान महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ किया, और महाराजा नंद जब हुए हैं 9वें भाव 8वें भाव में, तो 16 कारण भावनाओं को भाया। 16 कारण भावना भा करके प्रौष्ठिल नाम के गुरु के सानिध्य में 11 अंक को पूर्ण 11 अंक का ज्ञान प्राप्त करके 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। वो तीर्थंकर प्रकृति, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्न आदि जो भावनाएं हैं, ये 16 कारण भावनाओं को भाकर, और अपाय विचय धर्म ध्यान इसमें विशेष है। मैं संसार के सभी प्राणी जो संसार में चतुर्गति के दुखों से दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण के दुख को उठा रहे हैं, ऐसे प्राणियों का उद्धार कैसे करूं? अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए ऐसी परोपकार की उत्कट भावना, ये बात आप ध्यान में रखें। आदिहिदम कादम्बम जय सक्कई परिजम च कादम्बम। पहले आत्मा का हित करना चाहिए, शक्य हो तो पर का हित करे। तो आत्मा का हित करते हुए पर के हित की भावना को भाते हुए महाराजा नंद ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और 16वें सर्ग में पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हुए, वहाँ से च्युत होकर के भगवान महावीर हुए हैं। उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को रात्रि में हुआ है। ये धवला षटखंडागम पुस्तक 9 और जय धवला पुस्तक 1 में, और पूज्यपाद स्वामी की निर्वाण भक्ति आदि को में अनेकों जगह हमें उपलब्ध हुआ।
इसी के अनुसार रात्रि में आप भगवान का जन्म अवश्य मनाएं। जन्म काल मना करके घंटा वाद्य ध्वनि आदि करते हुए भगवान की आरती करते हुए खूब उत्सव करें, महोत्सव करें। यही प्रेरणा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अयोध्या को रत्नमयी है बनाना, रत्नों की प्रतिमाएं हैं पधराना। रत्न शिलाएं लगाओ, तीर्थ रत्नमय बनाओ। रत्न शिलाएं लगाओ, तीर्थ रत्नमय बनाओ। लक्ष्य रखो अयोध्या विकास का, हो आया रे अवसर ये स्वर्णिम। अयोध्या तीर्थ के विकास का, हो पाया रे अवसर ये स्वर्णिम। अयोध्या के पावन प्रकाश का, हो अयोध्या के पावन प्रकाश का। तो आप सबको अयोध्या तीर्थ की वंदना एक बार करके अपने भव्यत्व की पहचान और अपने मानव जन्म को सफल करना है भव्यात्माओं। इसलिए एक बार अयोध्या